ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुधांशु अग्रवाल और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ पे फॉरएवर से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है ना वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। साथ में मैं अभी कॉलेज वीडियोस भी अभी मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट स्पीकर, जिनका नाम है सीमा पाल, ठीक है, जो एक हाउसवाइफ है, जो एक अभी यूट्यूबर है। और ये मेरी क्या है कि अपलाइन भी है। इन्होंने मेरे को है ना, मतलब मैंने इनको इनकी एक वीडियो देख के मैंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करा था, ठीक है, इसका डिसीजन लिया था। सो आज हम जानेंगे कि कैसे ये फॉरएवर बिजनेस को कर पा रही है अपने घर से, ठीक है, एक हाउसवाइफ होते हुए भी, ठीक है। मतलब क्या है कि जिसको हाउसवाइफ को आजकल टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारा मतलब सब चीजें मैनेज करना पड़ता है, लेकिन वो फॉरएवर बिजनेस को कैसे कर पा रही है और वो भी इतने आराम से। तो आज हम जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम इनके नॉर्मल मतलब ये कहाँ से है, ठीक है, इनके थोड़ा परिचय के जान लेते हैं कि ये कहाँ से है, क्या करते हैं और अभी मतलब है ना किस तरीके से काम कर पा रहे हैं, तो हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सीमा सीमा जी, ओवर टू। ओके। थैंक यू सुधांशु जी, आज आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। और मैं अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम सीमा पाल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है। मैंने 10th तक भी पढ़ाई की है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बाई चांस मेरी लाइफ में आई। फॉरएवर में आने से पहले क्या है कि मैंने जॉब भी की थी, 2-3 साल मैंने जॉब की थी। तो मेरे को फॉरएवर मतलब अचानक से मेरी लाइफ में आई। जैसे कि मेरी बेटी मतलब नीचे में आ रही थी, तो उनको एक लड़की मिली, उन्होंने बोला कि आप कुछ जॉब करोगी। उन्होंने बोला कि मैं तो ऑलरेडी पार्लर पे जॉब करती हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब। और मेरे को क्या है कि कुछ हेल्थ इशू थे उस टाइम पे। तो मैं अपनी मैं जॉब करती थी बुटीक लाइन में, मुझे इंटरेस्ट था, मैं बुटीक लाइन में प्लस स्टिचिंग वगैरह मुझे अच्छी आती। तो मैं बुटीक लाइन में जॉब करती थी। तो मैंने क्या है कि मुझे कुछ हेल्थ इशू मैं अपनी जॉब को रिजाइन कर चुकी थी उस टाइम पे। तो मेरी बेटी ने बोला कि किसी ने मेरे को नंबर दिया, आप इससे बात कर लो, अगर कुछ मतलब ऐसे दवाई ववाई का कुछ काम है, अगर घर से करोगी तो कर लेना। मैंने उनको फ़ोन लगाया, उनको मैंने फ़ोन लगाया। तो उन्होंने बोला कि कल ना आपको नारायणा चलना पड़ेगा। मैं नारायणा में जो हमारा दिल्ली में आरडीओ था ना, वो पहले नारायणा ऑफिस में था। तो मैं नारायणा गई, वहाँ पे देखा तो भाई बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी मतलब। तो मैं फर्स्ट दिन गई तो जैसे टीम को समझाते हैं आरडीओ में, मतलब ऑफलाइन, पहले तो सारा ऑफलाइन ही काम होता था ना। तो सब ऐसे समझा रहे थे एक दूसरे को। मैंने वहाँ पे वेबिनार भी अटेंड किए। वहाँ पे क्या है कि 3 शिफ्ट पहले, एक 10 बजे वेबिनार होता था, मतलब होती थी मीटिंग होती थी, फिर 11 बजे 1 बजे होती थी, और फिर शाम को 3 बजे होती। तो उस टाइम पे 3-4 सेमिनार होते थे, क्योंकि सारा सब लोग ऑफलाइन ही काम करते थे। आज के टाइम में क्या है कि सब ऑटोमेशन भी हो गया, सारा डिजिटली हो गया है। तो लॉकडाउन से पहले का मतलब मैंने ज्वाइन किया था, तो सब लोग ऑफलाइन ही काम करते थे। तो उस टाइम पे फिर मैंने 2-3 दिन बाद मैंने दोबारा जाके ना, फिर मैंने वहाँ पे क्या है कि पहले ऑफलाइन ही ज्वाइनिंग भी होती थी। तो 25 रुपीज़ का एक ऑर्डर फॉर्म मतलब वो आता था, फॉर्म आता था, उसमें अपने नाम, नंबर, फोन नंबर, अपना आधार कार्ड, ये सब चीज़ें भर के और वो सबमिट करना होता था। उसके बाद में ही तभी बिलिंग होती थी हमारी। तो वो मैंने सब कुछ करके फर्स्ट टाइम मैंने एक एलोवेरा नेक्टर और मैंने टूथ जेल से फॉरएवर की शुरुआत करी। और मैंने कम से कम 3-4 महीने कंटिन्यू मतलब फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज़ करे। तो जो मुझे हेल्थ इशू था, मतलब जैसे कि लेडीज़ हैं वो समझ पाएंगे कि मुझे यूटीएस में प्रॉब्लम थी, यानी कि जो रसोली होती है ना, मुझे उसकी प्रॉब्लम थी। तो मैंने कंटिन्यू यूज़ करे, उसी में मैंने अपना 2cc भी डन किया था। क्योंकि पहले क्या होता था कि 2cc मतलब जब तक आप 2cc नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं स्टार्ट होता था, और 15% हमें कैशबैक भी आता था। तो फॉरएवर को मैंने इस तरीके से शुरुआत करी फॉरएवर की। और इसी के साथ साथ मुझे फिर मैं जैसे क्या है कि हम ऑफलाइन मीटिंग भी लेते थे, तो मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत अर्निंग्स भी आने लगी थी, थोड़ी टीम भी बनने लगी थी। बट मतलब धीरे 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 करके ना मतलब अच्छा लगने लगा करते करते। और क्या है कि कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं था, कोई जॉब तो है नहीं है, बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं कहीं भी। अब क्या है, लॉकडाउन के बाद में थोड़ा मतलब अब तो ऑनलाइन हो गया है, पहले तो सब ऑफलाइन ही था। तब हम किसी को ऐसे जैसे बस में जाने, किसी को कन्वेंस किया, बहुत सारे नंबरों की, हजारों नंबरों की तो मेरे पास ऐसे लिस्ट है, मतलब जो मैंने ऐसे ही वन टू वन मीटिंग करके मतलब उनके बहुत सारी उनसे बातचीत करके मीटिंग करते, ऑफिस में बुलाते, तो इस तरीके से हम पहले काम करते थे फॉरएवर में। अभी हम डिलीवरी पर कर रहे हैं। आपने बताया फॉरन के, आपने तरीके से बताया कि आपने कैसे मतलब स्टार्ट किया, किस तरीके से आपने अपना है ना जो भी है बिजनेस वगैरह को, मतलब क्या है कि आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो थोड़ा क्या है कि है ना, आप हमें ये बताइए, ठीक है, हमारा मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब है ना हमारे मतलब हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि जैसे क्या है कि आपने है ना ये सब चीज़ें आपने बताया, ठीक है, आपने है ना अपने जो भी क्या बोलते हैं मेन मेन पॉइंट्स है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे कवर किया। अब ये हम जी जानना जी। चाहते हैं कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे की, कब की, और मतलब क्या ख्याल आया कि आपको ये बिजनेस करना है।
तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या मतलब कब किया और आपको यही क्यों करना है? जैसे हम ऑफलाइन मीटिंग लेते लेते थे ना वहाँ पे जाके आरडीओ में, तो क्या है कि सबकी स्टोरी सुनते थे, जैसे आनंद गांधी सर हैं और मतलब बहुत सारे लीडर्स की मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग होती रहती है। तो सबका मतलब जो सबको विश्वास था कि उनको इतने साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, तो मुझे भी ट्रस्ट हुआ कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ भी आती थी जो मतलब ट्रेनर के रूप में, जैसे कि मतलब काफी सारी जो मेंटोर है, मतलब वो वहाँ पे सुषमा गुप्ता है, एक मैम है, वो नरेला साइड से आती थी कहीं से, और शायद कि हमारे ये सुरेंद्र गुप्ता सर है ना, उनके ही मतलब रिलेटेड में। तो मतलब कुछ, और जैसे कि वहाँ पे कोई इवेंट वगैरह होते थे, जैसे कि ये हमारा वुमेन्स डे था, उस बार भी हमने मतलब काफी सारी वहाँ पे वुमेन्स थी, तो सबने मतलब इंजॉय किया। तो ये मतलब तब मेरे मतलब मन में आया कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। पहले तो मैंने ऐसे मतलब ऐसे ही मतलब मैंने फॉरएवर को किसी बिजनेस के उससे नहीं ज्वाइन किया था, पहले मैंने अपनी हेल्थ के उससे ज्वाइन किया था फॉरएवर को। जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मैंने ज्वाइन किया था, बट धीरे 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 मुझे कब मतलब मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मैं यहाँ पे मतलब घुसती चली गई। अब मतलब कि क्या है कि जब फॉरएवर में हम काम करते हैं तो हमें अर्निंग भी आने लगती है, जब अर्निंग आने लगती है तो सबको अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना। तो मैंने फॉरएवर के बिजनेस को इस तरीके से मतलब अपनी प्रायोरिटी बना लिया कि मुझे करना है तो फॉरएवर ही करना है। बहुत सही बताया। मतलब क्या है कि आपने है ना बड़े बड़े लीडर्स को देखा, उनको देखा कि वो किस तरीके से है ना काम कर रहे हैं, मतलब कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और हाउस वाइफ होते हुए भी क्या है कि आपने डिसीजन बनाया कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि मतलब बहुत सारे हाउस वाइफ ये सोचते हैं कि यार हम बस घर में ही रह गए हैं, घर के ही रह गए हैं, हम मतलब क्या है कि आगे हम बढ़ नहीं सकते, उनकी मतलब क्या है सोच छोटी हो जाती है। लेकिन आपने क्या है कि आपके अंदर है ना एक फायर होता है, ठीक है, कि भाई मेरे को कुछ करना है लाइफ में, तो वो आपने क्या है कि इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे पॉइंट, जैसा कि आपने बताया, ठीक है, आपने ये जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको है ना हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये बिजनेस शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया, आपने कैसे मतलब है ना कहाँ देखा आपने इस बिजनेस के बारे में, कैसे सुना, मतलब थोड़ा आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि वो भी क्या है कि इस चीज़ को जान सकें। मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, मैंने बस जो भी मैंने एक ही बार किया है, और मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं घुसी। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब फॉरएवर को ही देखा, और फॉरएवर ही मुझे इतनी अच्छी लगी कि मतलब यहाँ से अब क्या है कि फॉरएवर ही हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है, फॉरएवर को छोड़ के कहीं जाना नहीं है। और फॉरएवर में क्या है कि फ्रीडम भी है, लाइफ भी फ्रीडम है, हम आज भी फ्रीडम है, हमारे जाने के बाद भी फ्रीडम है। क्योंकि अगर हम मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं तो एज इट इज हमारा जो बिजनेस है ये हमारे स्पाउस को चेंज हो जाता है हमारी, यानी कि अगर हम इस बिजनेस को करते रहेंगे, यानी कि हम फोर्स से एक्टिव रहेंगे, तो ये बिजनेस हमारी मतलब मेरी जनरेशन को चला जाएगा, मेरे बच्चों को ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं इस बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो मैं इस बिजनेस को इसलिए दे रही हूँ कि आज तो मैं थोड़ी जो भी मतलब परेशानियां है मैं उनको झेल रही हूँ, लेकिन जो मतलब इन फ्यूचर मैं ना रहूं तो मेरे बच्चों को मुझे कभी मतलब याद तो करेंगे कि हाँ हमारी मम्मी ने एक बिजनेस किया था तो हमें उससे अर्निंग आ रही है, यानी कि मतलब हमारे बच्चों को कोई टेंशन ना हो। तो ये बिजनेस में इसलिए भी ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये फॉरएवर एक मतलब फॉरएवर मैं मतलब कुछ कहने इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि फॉरएवर है ही इतनी अच्छी। अब बच्चे आज नहीं समझ में आ रहा उनको, लेकिन इन फ्यूचर उनको समझ में आएगा। क्योंकि आज के टाइम में जो सुबह 10 बजे जा रहे हैं, शाम को 5 बजे जा रहे हैं, जॉब में क्या है कि मतलब एक तो बंदा पूरा थक जाता है, सुबह का निकला हुआ शाम को कोई धूप है छाए है, मतलब हर तरह की लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेकिन हम क्या है एक घर में है, जब भी हम फ्री है, जब हमें फ्री होते हैं अपने घर का काम करके कंटेंट बना लेते हैं, यूट्यूब अपलोड करते हैं या अपना इंस्टा पे है, हो गया हमारा काम। हम किसी को कॉल या मैसेज तो किसी को कर नहीं रहे हैं कि भाई हम पूरी लिस्ट बना के रख रखी है हमने, आज हमें उसको कॉल करनी है। तो हमारा बिजनेस तो ऑलरेडी चल रहा है, ऑटोमेशन के द्वारा हम आराम से काम कर रहे हैं। बढ़िया लगा आपका मतलब क्या है कि जो आपने सब चीज़ें बताई, जैसे क्या है कि आपने एक फीचर भी बताया कि भाई कि ये बिज़नेस ऐसा है कि आपके है ना थर्ड के आप फोर्थ के मतलब जितने भी जनरेशन है वो आपके मतलब बैठ के कमा के खाएंगे, आपको बस एक बार काम करना है, ठीक है, वो अपने आप ही वो आगे मतलब क्या है कि चाहे आप रहो चाहे नहीं रहो, ठीक है। एक लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, तो ये आपका मतलब 7 जन्मों का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, तो वो वाला सिस्टम है ना। तो ज़्यादा अपन उस चीज़ के बारे में मतलब क्या है कि वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ इस बिज़नेस में अच्छी है। तो ही है ना शायद क्या बोलते हैं, यानी ज़्यादातर हाउस वाइफ है, ज़्यादातर जॉब पर्सन है, ठीक है, वो सोचते हैं कि है ना कल को क्या है कि हम लोग जॉब अगर हमारी छोड़ गई तो हमारा बच्चा भी क्या है वो जीरो से शुरुआत करेगा। लेकिन क्या है कि अगर हम इस बिजनेस को करते हैं और अगर क्या बोलते हैं यानी हम लोग इतने लेवल पे आ जाते हैं, ऐसे लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पे हम क्या बोलते हैं वापस पीछे ना आए, है ना। और
वही क्या बोलते हैं यानी सेम चीज़ है ना हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो चीज़ क्या है कि सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है? जो आप अभी सरकारी नौकरी में भी ये सिस्टम नहीं है, ठीक है? धीरे-धीरे ये सिस्टम हट रहा है। ज़्यादातर अब क्या है हुँ, सरकारी नौकरी भी बहुत मतलब क्या है कि मुश्किल से मिलती है, प्राइवेट नौकरियाँ ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं यानी आने लगी हैं, ठीक है? और नौकरियों की भी कमी आ गई है क्योंकि एआई सिस्टम वगैरह सब आ चुके हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? तो हम आपसे जानते हैं और थोड़ा मतलब क्या बोलते सो ये सब चीज़ें तो क्या बोलते हैं बढ़िया है, ये फीचर बहुत बढ़िया है, ठीक है? पर अब है ना क्या बोलते हैं यानी कोई बिज़नेस करना इतना आसान थोड़ी ना है। कुछ तो चैलेंजेज़ आए होंगे, कुछ तो चुनौतियाँ आई होंगी। तो आपको है ना शायद मतलब चुनौतियाँ आई होंगी, ऐसा तो नहीं है भई कि आप है ना सब आराम से ही कर लिए हो या फिर है ना सब कुछ आपका आराम से चल रहा है। कोई ना कोई चैलेंज तो आया होगा। तो आप मुझे थोड़ा अपने चैलेंज के बारे में बताइए ताकि है ना और भी हमारे जो दर्शक हैं उनको सीखने को मिले। जी सर। सर, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे क्या है कि मैं जॉब करती थी। तो कुछ प्रोडक्ट तो मैंने मतलब अपनी अर्निंग जो मैंने सेव करके रखी थी मैंने उसी से कर लिया था मतलब अपना 2cc वगैरह। लेकिन क्या है कि 2cc तो मेरा हो गया, लेकिन उसके बाद में क्या है कि अब हम आरडीओ जा रहे हैं तो घर वाले क्या है कि सोचते हैं कि मतलब भाई रोज़ रोज़ जाती तो है लेकिन कुछ पैसा तो कुछ आता नहीं है। तो उस चीज़ को लेके भी घर पे कुछ ज़्यादा मतलब टेंशनबाजी और ये काम छोड़ दे, ये काम सही नहीं है, इससे कुछ नहीं आने वाला। मतलब घर में सब मतलब ये टॉर्चर के पैसा नहीं आएगा, इससे बढ़िया तो वो जो भी करती थी वही अच्छी थी, कम से कम पैसे तो आते थे, ये है। मतलब बहुत सारे स्ट्रगल। लेकिन क्या है कि मुझे ना फॉरएवर ना समझ में आती थी कि फॉरएवर क्या है कि आज नहीं तो कल पैसा तो आएगा ही आएगा। तो हम ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे अंदर उतनी स्किल होनी चाहिए ना। आज क्या है कि कुछ लोग क्या है कि लाखों कमा रहे हैं, कुछ कोई एक भी नहीं कमा रहा, है ना? कोई करोड़ों भी कमा रहा है। और ये हमारे अपने अंदर स्किल है ना, मतलब हम काम किस तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे ये पता है कि फॉरएवर में पैसा तो है, वो हम किस तरीके से इसको समेट सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं मतलब कभी-कभी क्या है कि घर पे बहुत ज़्यादा मतलब कलेश वगैरह भी हो जाता था और मैं क्या है कि जब करना ही है तो फालतू बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। सुन लो 2-4 दिन के लिए अब जैसे घर में कोई ज़्यादा भी हो गया तो बोल देंगे आज के बाद जो है तुम ये काम नहीं करेगी। मैंने क्या 2-4-10 दिन नहीं करा, किसी को क्या पता चल रहा है मैं फ़ोन में तो करना है, तो मैं सबके सामने या लेके तो नहीं बैठती ना कि हाँ भाई मैं कॉपी किताब लेके बैठ दूँगी या फिर घर में 10 जनों को बुला रही हूँ। ऐसा तो हम कुछ कर ही नहीं रहे ना। फ़ोन क्या है, अब घर में 10 फ़ोन है, 10 के बंदे 10 बंदे फ़ोन देख रहे हैं, वो अपना इंटरनेट भी बेकार मतलब खर्च कर रहे हैं, टाइम भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ सुविधा तो नहीं कर रहे ना वो। अगर मैं फ़ोन देखती हूँ, मैं इंटरनेट भी मैं यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं उसका फ़ायदा तो आज नहीं फ़ायदा कल होगा, लेकिन मुझे फ़ायदा तो होगा ना उससे। तो स्ट्रगल तो सबकी लाइफ़ में है और बिना स्ट्रगल अगर किसी की लाइफ़ में स्ट्रगल ही नहीं है तो वो ज़िंदगी नहीं है। स्ट्रगल भी ज़रूरी है लाइफ़ में, क्योंकि जब तक हम गिरेंगे नहीं ना तो हम सँभलेंगे नहीं। गिर के सँभलना सीढ़ी पे ना हम एक सीढ़ी चढ़े, दूसरी सीढ़ी चढ़े, तीसरी सीढ़ी चढ़े, फिर हम नीचे गिरे, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो गिरता है बार-बार फिर उसको वो उठता है। तो वही हमारा काम है कि स्ट्रगल तो सबकी लाइफ़ में है, चाहे कोई बड़ा बिज़नेसमैन है या कोई छोटा बिज़नेसमैन है, तो स्ट्रगल सबकी लाइफ़ में है। अच्छा लगा आपसे जान के कि है ना आपने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया। जैसा कि आपने है ना ये चीज़ शेयर की कि आपने अपने घर वालों को भी क्या बोलते हैं यानी मतलब इस जो आप बिज़नेस कर रहे थे उस टाइम क्या है कि वो भी है ना कहीं न कहीं आपसे चिढ़े हुए थे कि इतना काम कर रही हो, पैसा ₹1 भी नहीं आ रहा है। जी, जी। वो चीज़ है क्योंकि देखो काम करने का तरीका भी अलग है, ठीक है? और जो हम जिस अभी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी हमारे टीम का नाम है, तो हमारा क्या है कि ऑटोमेशन पे काम करते हैं, ठीक है? हमारा सिस्टम ऑटोमेशन पे करते हैं, हम मतलब क्या है कि किसी को कॉलिंग नहीं करते, ना किसी को डीएम करते हैं, है ना? और आपको शायद डीएम करना पड़ता होगा, कॉलिंग करना पड़ता था पहले, तो शायद क्या है कि है ना इतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता था क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो लोग है ना मतलब हमारे काम से इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है? हमें वही लोग मिल रहे हैं अभी जो हमें अभी इस टीम में हैं, तो हमें वही लोग मिल रहे हैं जो हमारे साथ क्या है कि एक्चुअली काम कर रहे हैं, ठीक है? सो अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं इस सिस्टम के बारे में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। 90 मिनट्स का वेबिनार है, उसको देखिए, समझिए क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, ठीक है? बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है? बहुत मतलब क्या है कि स्ट्रगल्स वगैरह होते हैं क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग या फिर जो फॉरएवर बिज़नेस है, ये एक मतलब क्या कहते हैं यानी समुंदर है, ठीक है? समुंदर में से पानी आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई आप नल चालू कर दोगे या पानी खुद आ जाएगा, वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है? और एक तरुण सर हमारे जो कहते हैं कि भाई गाय का मतलब क्या बोलते हैं, गाय दूध देती नहीं है, गाय का गाय दूध का देती दूध नहीं है, निकालना पड़ता है, ठीक है? तो निकालना पड़ता है। ये चीज़ भी क्या है कि बहुत वैलिड है, ठीक है? क्योंकि आप मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम में मतलब आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है? उसके बाद आप बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस आप बैठ के है ना ये सोच रहे हो कि पैसा आएगा, तो ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है? आपने पैसा लगा दिया कहीं पे और फिर आप सोच रहे हो कि भाई कहीं पैसा आ रहा है मुझे, कहीं मतलब इतना रुपया आ जाएगा, ठीक है? पर मंथ का है ना ये आ जाएगा, तो ये सिस्टम नहीं है आपके लिए, ठीक है?
और इस तरह मतलब क्या है कि हर काम में मेहनत है, चाहे आप जॉब कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, चाहे कोई भी काम कर लो, हर काम में मेहनत है। ऐसा कोई काम नहीं है जो मेहनत नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत के साथ साथ अगर आपको स्किल्स सीखना है, ठीक है, अगर आपको है ना खुद पे इंडिपेंडेंट बन के काम करना है, तो ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइनिंग लिंक भी है। और अगर आप हमारे सिस्टम के बारे में समझना चाहते हैं तो वो भी है, ठीक है। बाकी हमारा मतलब क्या है कि जो हमारे दर्शक अब जानना चाहते हैं कि आप एक हाउसवाइफ है, ठीक है। बहुत सारे है ना जो दर्शक है उनमें हाउसवाइफ भी होंगी, ठीक है। तो वो लोग सोचते होंगे कि आप है ना मतलब किस तरीके से है ना घर को और बिजनेस को मैनेज कर पा रहे हैं। ओके। जैसे कि सर देखिए मेरे बच्चे वगैरह हैं वो सुबह अपनी जॉब वगैरह पे चले जाते हैं। सुबह मेरा काम 10, 11, 12 बजे तक मेरा काम हो जाता है। कपड़े क्या है कि मशीन वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, 2 या 3 दिन तक मैं मशीन लगाती हूँ। घर में उसके बाद में कोई रहता नहीं है कि मैं 2 बजे से और 5 बजे तक के टाइम में मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। उसी टाइम पे मैं अपने जो वर्क है उसको करती हूँ। मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ या मैं बुक्स पढूँ, मतलब जो भी मेरे को 2 या 3 घंटे मिलते हैं मैं उसी में अपने एक मतलब फॉरएवर बिजनेस को करती हूँ। तो मैं अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करती हूँ। और जब हमारी सुबह में 11 बजे वाली हमारी मीटिंग होती है तो उसमें वो क्या है मीटिंग, जैसे कि अगर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती तो मैं एंट्री लगा के वीडियो को अटेंड कर लेती हूँ। और जब 9 PM में हमारी रात को होती है तो खाना जल्दी अपना बना के, और शाम के बर्तन तो जैसे मेरी बेटी वगैरह भी आ जाती है तो मतलब उसको क्लीन कर देती है, बाकी खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो क्या है कि मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं अपने बिजनेस को मैनेज कर रही हूँ बहुत आराम से, और बहुत अच्छे से मेरा हो भी रहा है। मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर भी रही हूँ। तो मैं अपने और फैमिली में कहीं रिलेटिव में आना जाना होता है तो मतलब यही है कि कंटेंट जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपने कंटेंट बना के रख देती हूँ, वीडियो अपलोड करनी है, एडिटिंग करनी है। जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। तो क्या है कि आपको कहीं आना है, जाना है, रिलेटेड में जाना है, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, क्योंकि भाई रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ सकते। सारी बीमारी सबके साथ में कुछ ना कुछ चला रहता है, लगा रहता है। तो वो सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया। एक हाउसवाइफ मतलब क्या है कि इस तरीके से काम कर पा रही है, ठीक है, मतलब ज़्यादा हेडेक नहीं है, ठीक है, अपने घर को भी मैनेज कर पा रही है। बस क्या कर रही है, अपने कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रही है, ठीक है। अपने क्या है कि डिजिटल एसेट जो हमारे है ना टीम में ये सिखाया जाता है कि आप कैसे अपना डिजिटल एसेट बना सकते हैं जो आपके लिए 24/7 काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप मतलब क्या है कि एक बार आपने उस वीडियो को डाल दिया और वो लाइफ टाइम तक आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि बहुत बढ़िया है, और यहाँ से भी आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और वो डिजिटल एसेट है वो है यूट्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि यूट्यूबर्स हैं और हम लोग क्रिएटर्स हैं, ठीक है। तो हमारे को क्या है कि यहाँ पे सब चीज़ें सिखाई जाती है। हम यूट्यूब पे कैसे वीडियो डालते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, ठीक है, किस तरीके से है ना हम एडिटिंग करते हैं, सब चीज़ें हमें बारीकी से सिखाई जाती है। सो अगर आप एक हाउसवाइफ है या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर जॉब पर्सन है, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आप हमारी है ना बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, जो आप हमारे एक्सपीरियंसेस को जान रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी हमारे साथ है ना ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। फ्री में आप ज्वाइन कीजिए, हमारे सिस्टम को समझिए और हमारे सिस्टम के साथ काम कीजिए, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमारे सिस्टम को फॉलो करेंगे, हमारे साथ काम करेंगे, हमारी तरह क्या है कि स्किलफुल बनेंगे, तो आपका काम भी चलेगा जैसे हमारा भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल आप या तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर सीमा जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों नंबर है ना यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। आप जिनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब क्या बोलते हैं अच्छे से गाइड करें, ठीक है। सो हमारा जो क्या बोलते हैं वीडियो का मकसद है, ठीक है, वो यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी चीज़ें जान ली है सीमा जी से, ठीक है। और वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही है हाउसवाइफ होते हुए भी, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो इंस्पिरेशन है, मतलब हाउसवाइफ क्या बोलते हैं नहीं सोचती है कि भाई कैसे कर पाएंगे बिजनेस, पैसा ज़्यादा लगेगा, कैसे घर को मैनेज करेंगे, तो शायद आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, और अगर आपको है ना हमारी जो कन्वर्सेशन है, जो हमारा बातें हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। मैंने सीमा जी का भी है ना यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं उनके वीडियोस को, कैसे वो वीडियोस बना रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी क्या बोलते हैं यानी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप पर्सन को आप शेयर करना चाहें, ठीक है। लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को, ठीक है। और यहाँ तक मतलब क्या है कि मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। सो अब टाइम आता है जाने का, ठीक है। सो मिलेंगे किसी और दिन, किसी और कॉलेज में, ठीक है, किसी और पर्सन के साथ उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और जय श्री राम और गुड बाय। सो काम करते रहिए और थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच ठीक सीमा जी, थैंक यू।